सतनाम सत साहेब। धम्म पद में पंडित कौन होता है या बौद्ध धर्म में पंडित कौन होता है, तो एक अध्याय है धम्म पद का, पंडित वग्गो। पंडित यानी वाइज मैन या बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो निधियों के बताने वाले की तरह, यानी जो अच्छे सत्य मार्ग वाली जो निधि होती है, निर्वाण वाली जो अमूल्य निधि है, जो उसकी ओर मार्ग प्रदर्शित करता है अपने शिष्यों का, बुराई को दिखलाने वाले ऐसे संयमवादी, यानी वह साधक या व्यक्ति व पंडित या बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने शिष्यों को बुराई से बचाता हो, मार के बंधनों से मुक्त करने की शिक्षा देता हो, संयमवादी हो, मेधावी पंडित की सेवा करें। यानी ऐसे बुद्धिमान गुरु, पंडित से तात्पर्य है, गुरु से तात्पर्य है, यानी जो अच्छा मार्गदर्शक है, जो संसार के भोगों से हटा करके अमूल्य निधि महामणि निर्वाण वाली प्राप्त कराने की विधि सिखाता हो, उस मेधावी जन या पंडित की सेवा करें, यानी उनकी शरण करें। ऐसे के सेवन करने वालों का कल्याण होता है, यानी निर्वाण पद का उसके शिष्य भी अधिकारी बन जाते हैं, अमंगल नहीं होता है। तो पंडित से तात्पर्य हो गया। लेकिन बुद्ध के समय में पंडित का तात्पर्य था एक जाति विशेष से, लेकिन बुद्ध के जो विचार थे वह कर्म प्रधान थे, कि जो अच्छे विचारों का होगा, जो सद्गुणों से युक्त होगा, जो अपने शिष्यों को सत्य मार्ग पर चलाएगा, आडंबर से रहित होकर के धार्मिक व्यवस्था लाएगा, उसको उन्होंने पंडित कहा है। और यही परिभाषा जो बुद्ध जी ने दी है, या जो बुद्ध जी कहते हैं, यही वेदों में भी कहा गया है। तो हमें यह समझना है कि पंडित कौन है, और आप सभी पंडित बन सकते हैं। जो सदुपदेश देता है, अनुशासन करता है, नीच कर्म से निवारण करता है, वह सत्पुरुषों को प्रिय होता है। यानी वह जो है, जो इस मार्ग में बढ़े हुए हैं या उनके गुरु है, उनको वह व्यक्ति प्रिय होता है, और वही पंडित होता है। और असत्पुरुषों को अप्रिय होता है, यानी जो संसारिक व्यक्ति है उनको अप्रिय होता है, क्योंकि वह अलग बात बता रहा है, इसलिए वह संसारिक व्यक्तियों को पचता ही नहीं है। इसलिए बुद्ध के उस समय में बहुत सारे विरोधी थे। दुष्ट मित्रों का सेवन न करें, न अधम पुरुषों का सेवन करें। कह रहे कि जो पंडित होता है वह दुष्ट प्रकृति के मित्रों को त्याग कर दे, यानी उनसे दूरी बना कर रखे। जो संसारिक भोग विलास में रत हैं, मार के बंधनों में पड़े हुए हैं, उनसे दूर रहे, उनकी संगति ना करें। अच्छे मित्रों का सेवन करें, जो इस ओर बढ़ रहा है, जो निर्वाण पथ पर चल रहे हैं, उनकी संगति करनी है। उत्तम पुरुषों का सेवन करें, यानी उनका ही मार्गदर्शन का अनुसरण करें। धर्म का पान करने वाला प्रसन्नचित होकर सुखपूर्वक सोता है, यानी जो धर्म का पान करता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, अर्थात जो ध्यान योग नाम जप करता है, वह पंडित व्यक्ति व बुद्धिमान साधक व श्रमण सन्यासी सुखपूर्वक उसे नींद आ जाती है। नहीं तो संसारिक व्यक्ति तरह तरह के बंधनों में इच्छाओं से युक्त होकर के वह पूरी रात भी नहीं सोते हैं और जागते रहते हैं। तो और आर्यों के जतलाए धर्म का सदा रमण करते हैं, यानी आर्यों से तात्पर्य है महान पुरुषों से। आर्य से संबंध, आर्य का अर्थ होता है पाली भाषा में जो उच्च कोटि का साधक है, पवित्र है। तो जो अच्छे मार्ग पर जो गुरु थे वे चले थे, निर्वाण पद का मार्ग प्रदर्शित कर रहे थे, उनके मार्ग का, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, अर्थात वह मार्ग से होकर जाता है ध्यान योग से, ध्यान साधना से, नाम जाप से। यदि इसके अलावा कोई साधक मार्ग बताता है या गुरु बताता है, तो वह समझ लीजिए कि वह आर्य नहीं है, वह सही अर्थों में पंडित नहीं है, वह महापुरुष नहीं है। फिर आगे कहा 81 80 श्लोक है,
नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, और पंडित व्यक्ति अपने आप को या अपने मन का दमन करते हैं या अपने शिष्यों को धम्म के मार्ग पर लगाते हैं। तो इन उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए कि जो जैसा होगा वह वैसे ही कार्यों में आपको लगाएगा। यदि गुरु पूर्ण गुरु है तो वह आपको निर्वाण पथ की ओर ले जाएगा, यानी मार्ग के बंधनों से मुक्त करके धम्म के मार्ग पर लगाएगा, शील युक्त आपके आचरण को लाएगा, आसक्ति आपकी मिटाएगा। जैसे 21वें श्लोक है, जैसे ठोस पहाड़ हवा से कंपायमान नहीं होता, वैसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। वह मार्ग के जो प्रलोभन होते हैं संसारिक भोग विलास में, वह विचलित नहीं होता है। 82वां श्लोक है, धर्मों को सुनकर पंडित जन अथाह स्वच्छ निर्मल और सरोवर की भांति स्वच्छ संतुष्ट होते हैं। यानी जो धर्म के मार्ग को सुनना उनको अच्छा लगता है, सत्संग को सुनना उनको अच्छा लगता है, अच्छे जो निर्वाण पथ के अधिकारी हैं या चल रहे हैं उनका संगति करना, उनसे बातें करना उनको अच्छा लगता है और वह उनसे संतुष्ट होते हैं। और स्वच्छ सरोवर की जल की भांति वह पवित्र व निर्मल होकर के उस मालिक में मिलने योग्य हो जाते हैं। यानी ये ऊर्जा के कण को महान ऊर्जा में मिलने योग्य वह कर लेते हैं शील के द्वारा। 83वां श्लोक है, सत्पुरुष सभी जगह जाते हैं, वह भोगों के लिए बात नहीं चलाते हैं, सुख मिले या दुख पंडित जन विकार नहीं प्रदर्शित करते हैं। यानी जो सत्पुरुष होते हैं वह सभी जगह विचरण करते हैं, लेकिन सभी जगह वह समता व सम्यक दृष्टि उनकी होती है। वह जहाँ भी जाते हैं वहीं पर उसी को यानी समता दृष्टि में उस एक को ही नज़र करते हैं, देखते हैं। वह भोगों के लिए बात नहीं चलाते। आपने देखा होगा कि कुछ साधक जो संत बने हुए हैं लेकिन वह अच्छे स्वाद के लिए शिष्यों से कहते हैं कि ऐसे भोजन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जो सत्पुरुष होता है वह भोगों के लिए बात नहीं चलाते हैं, वह केवल नाम जप ध्यान साधना इनमें ही मन लगाते हैं। संत श्रोमणी रविदास जी ने भी कहा कि जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ तेरी सेवा, यानी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं तू ही दिखाई देता है मेरे मालिक। तो ऐसे ही ध्यान योगी की दृष्टि होती है, यानी सम्यक व समता वाली दृष्टि। अपने लिए या दूसरे के लिए पुत्र धन और राज्य नहीं चाहते हैं, देखिए, और न अधर्म से अपनी